भाई मत तो लाइक उनके साथ ही चले जा। का और एक पुष्पा 2 और ये भूतनी बन के घूम रहे थे तो हाथ से उठाने के बाद कलश नहीं रखते हैं। आप ये बोले कि इसको लेकर के चलो तो रानी भी तो इसी रास्ते से आएंगी ना, इसीलिए तो ये देखिए इतना सुंदर सुंदर कलश था, मतलब रंग। जय श्री राम दोस्तों, तो यहाँ से मेरा ब्लॉग कल का खत्म हुआ था, तो आज फिर मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये सब लेडीजों लड़कियों को सबको कलश और आम का पत्ता मिल गया था। अब हमारे यहाँ का जो तालाब है ना, जहाँ हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, तो वहीं पर ही जाएंगे। वही हमारा नजदीकी तालाब है, तो वहां से पहले पानी उठाएंगे, फिर नगर में घूमेंगे, मतलब अपना एरिया में पूरा घूमेंगे कलश लेकर के, और फिर माता रानी के मंदिर में बैठाएंगे। तो अब शुरू हो गया, अब धीरे धीरे चलने लगे हैं। और इतने लोग आए थे ना कि पूछो मत, बहुत ही लोग आए थे। तो सब यात्रा में शामिल होने के लिए, तो ये देखिए पीछे के रास्ते से सब निकल पड़े हैं कलश मतलब पानी भरने के लिए। तो सबसे पहले जहाँ हम लोग छठ पूजा मनाते हैं ब्लॉग ऐसे चलो खींचाओगे, जाओ खींच दे रही, जाओ थोड़ा सा खराब खींच ला, आप तो खींच लो। या कलश का पानी उठाएंगे क्या? पुष्पा संगे पुष्पा 2 भाई मत तो लाइक उनके साथ ही चले जा। कुछ नहीं कर पागल ले लो। कहाँ थे? मेरी भाई तेरी माई मती दूसरा स्टाइल में हर तब उसका कोई करीब मामला मोहिनी सुकू लोया कोए गुलुगासा मीनू बीचना सुकुए मांस मती कहाँ गए? हम लोग इतना फोटो ले रहे हैं।
तो ये सब जो आपने देखा ना, ये प्रदर्शनी के लिए एक जन कटप्पा बने थे वो बाहुबली का, और एक पुष्पा 2, और ये भूतनी बन के घूम रहे थे तो सबको डरा रहे थे, लेकिन कोई डर नहीं रहा था क्योंकि दिन का समय है, ऊपर से आजकल के टाइम में सब जानते हैं। तो मैं थोड़ा डरने का एक्टिंग करके फोटो लेने का कोशिश की, लेकिन वो भी हुआ नहीं। तो ठीक था, अच्छा मतलब बहुत इंजॉय लगा था बहुत, क्योंकि ये सब ना निकले और कुछ धमाका ना हो तो मजा नहीं आता कुछ भी यात्रा में। तो आजकल ये मतलब बहुत अच्छा मतलब हो रहा है, अभी भी जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तब भी हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, पूरा मजा आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पूरा चलते चलते थक गए हैं ना, तो यहाँ अब स्लो हो गया क्योंकि भीड़ इतना था, बहुत ही सारा कलश मतलब भरना था, तो सब वेट कर रहे थे। मान लीजिए मतलब हम लोग को ना अभी बीच में थे, अब पीछे भी जितना आगे जितना है उतना ही पीछे भी है, तो उतना ही था। और ये शिव जी बने थे, नंदी बाबा और कौन कौन बने थे पता नहीं, वो अपना जा रहे थे। आगे में प्रोग्राम हुआ था लेकिन हम लोग इतने पीछे थे कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ा डांस वांस भी हुआ था लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला। तो ये देखिए ये वाला तालाब में आकर के हम लोग को पानी कलश भरेंगे। तो इसका तालाब का इस तरफ मतलब आकर के, उधर क्या होता है ना लोग नहाते हैं तो इसलिए वहां नहीं करके। और ये मतलब वो आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा। तो फिर वो दूसरे लाइन में खड़ी थी तो वही देखे तो हम लोग को मतलब ये किए मिले और वो हम लोग उनको देखी। तो ये देखिए अब हम लोग एक साथ हो गए। और थोड़ा सा यहाँ पर ही आराम भी करेंगे क्योंकि बहुत ही थक गए थे खड़े खड़े। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं चल ली ना तो सोचो कि कोई भी चल लेगा। तो चलिए वहाँ पे बैठेंगे ऊपर वाला नीचे वाला है ये बोली बोसी जी माँ हाथ से उठाने के बाद कलश नहीं रखते हैं, आप नहीं पकड़े भले बैठ जाओ पकड़े एक बार रख देते थे हर साल नहीं रखा जाता। एक बार उठा लिए तो अपना हाथ में आप रखना चाहिए वहीं पर जहाँ रखने को। कैसा मेरा लाइटिंग अजीब आ रहा है। तो ये दीवार टूटा वाला है रे, हिल रहा है। अभी टाइम लगेगा मेरे को लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वहाँ पर आराम करते करते ये हो गया था। तब कलश ना इतना भीड़ था ना कि बहुत मतलब लड़कियां पूरा सब खड़े खड़े ना पूरा ये हो जा रहे थे। तो ये भैया लोग सब आकर के ना बीच से ही पूरा कलश भर के देने लगे। बोले कि कितना खड़े रहेंगे और लाइन के हिसाब से होगा तब तो मतलब होगा ही, हो ही नहीं पाएगा। तो ये भैया लोग फटाफट सबका कलश ले लेकर के और भर भर दे दिए। बोले कि इसको लेकर के चलो।
तो ये देखिए सबका कलश भरा गया और उसके बाद से ना सब कोई मतलब नगर ये यात्रा पर निकल गए। और मैं भी साथ साथ में ना मेरी बेटी के साथ, मुझे डाउट था कि मेरी बेटी चल नहीं पाएगी, लेकिन वो मेरे से भी ज्यादा हिम्मत वाली निकली, वो तो पूरा ये कर ली। और उसका वो ना ये पहला कलश यात्रा था जो कि मुझे बहुत शौक था कि मैं भी ऐसा कलश यात्रा, जब मैं कुंवारी थी ना उसके जैसा तब से ही था, लेकिन कभी मैं ले नहीं पाई क्योंकि इसमें चप्पल नहीं पहना जाता और मेरा चप्पल नहीं, बिना चप्पल का मैं चल नहीं सकती हूँ, तो वही था। तो इसीलिए तो ये देखिए सबका कलश भरा गया। अब अपना अपना लाइन में सब आ रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं तो पूरा चली हुई, लेकिन मैं चप्पल पहनी हुई थी इसीलिए मेरे को ये था। तो ये देखिए, और ऐसे भी सही हुआ कि जिसको एक सबका मदद भी कर दे रही थी जिसको इसको मदद चाहिए था। और खास करके मेरी बेटी को 21, उतना कोई मदद भी नहीं, सब अच्छे से एक्टिव थे और सबने अच्छे से कलश यात्रा पूरा बाखूबी जो होता है ना वो निभाए। तो ये देखिए सब कोई अब जा रहे हैं और मैंने ओरिजिनल साउंड ही दिया है, उस साउंड को बंद नहीं किया है। तो चलिए, ये मैं कुछ बोल रही थी उन लोगों को। और एक चीज ना इसमें और भी एक ठो चीज था, देखिए रात शाम हो गया करते करते, और ना सबने अपने दरवाजे पर ना कलश और रंगोली बनाया हुआ था। मतलब इतना बनाया हुआ था ना, आप सबको रास्ते में देखने को मिलेगा। मतलब हर हिंदू के घर में जहाँ से ये कलश यात्रा निकल रहा था वहां पर ही एक कलश और रंगोली, इतना अच्छे पूरा रोड पर भी ना पूरा रंगोली बनाया हुआ था, डिजाइन मतलब फूल। क्योंकि हमारे उड़ीसा में भी ना मतलब इसका बहुत बड़ा महत्व है। कुछ भी हो, ये रंगोली और झूठी एक तो बोलते हैं चावल के आटे का होता है, वो जरूरी होता है यहाँ का कल्चर में। और ये देखिए कैसा है, बाजा उजा पूरा बज रहा है। तो चलिए ओरिजिनल वॉइस से एंजॉय कीजिए। लाइन पे चलो, सामने लाइन पे चलो। आपने सब जैसे कि देखा, सब हरे कृष्णा हरे रामा का ये कीर्तन गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और देखे ना आप सब रोड पर कितना झूठी बना हुआ था, ये देखिए इसी को झूठी कहा जाता है। तो इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना मतलब क्या बोले, मतलब बोला जाता है ना कि माता का स्वागत ऐसा मतलब भव्य तरीके से माता का स्वागत करना चाहिए। तो यही भव्य तरीके से हुआ है। देखिए रंगोली किसी ने भी नहीं छोड़ा था अपने दरवाजे पर सामने में कि रंगोली ना बनाया हो, और स्वागत के लिए माता रानी का कलश के लिए। और ऐसे भी बना था क्योंकि माता रानी भी तो इसी रास्ते से आएंगी ना, इसीलिए। तो ये देखिए इतना सुंदर सुंदर कलश था, मतलब रंगोली बना हुआ था ना, क्या बोले। और सब चल रहे हैं और पूरा रोड ना अच्छे से पूरा साफ किया हुआ था ताकि कंकड़ उंकड़ ना लगे, कंकड़ उंकड़ ना रहे। पूरा सबने अपने दरवाजे के सामने का मतलब रोड जहाँ से मतलब जाने वाला था, गुजरने वाला था कलश, तो वहां पर ही पूरा साफ किए हुए थे। और मतलब हरे कृष्णा हरे रामा का, फिर ढोल नगारा ताशा, मतलब हर चीज था। और ये ना समलाई माँ का
नारा लग रहा था समलाई माँ की जय, समलाई माँ की जय, तो वही लगा रहे हैं, तो मैं भी वही लगा रही हूँ। और लड़कियां आगे आगे, और ये सब देखिए। और उसके बाद से मैंने साउंड को बंद नहीं किया है, सब साउंड ओरिजिनल ही रखा है। तो आप सब भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और देखिए कि भगवान के जब भक्ति में मन लगा देने से ना और कुछ नहीं समझ आता है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ये यात्रा पे लिखना। और मैं जब मतलब मैं बोलती हूँ ना, अगर मैं पूरा चल ली ना तो दुनिया में कोई भी चल लेगा, तो वही बात है। तो ये देखिए, ऐसे मैं जब भी चल रही थी ना तो वही मैं याद कर रही थी, कुंभ में भी तो हम लोगों ने इतना चला था। तो ये देखिए, ये हम लोग मार्केट तरफ आ गए हैं, तो पूरा घूमते, तो मार्केट में भी पूरा बना हुआ था रंगोली, हर कोई, यहाँ तक कि दुकान के सामने भी बना हुआ था, सबने बनाया हुआ था। तो कहीं पर कलश किसी ने रखा था, कोई नहीं भी रखा था, लेकिन बना हुआ था सब। स्टेशन तरफ घुमाएंगे। हाँ, बोली थी झंडा पकड़ना आना, तो नहीं आया ना।
धन्यवाद। जय मां समलेई। मां भोलेनाथ को अनुरोध ସେମାନେ तो फ्रेंड्स, ये जो रंगोली बना हुआ था ना, मैंने दिखाया था, मतलब सुबह का टाइम, इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था। तो ये ना सबने दिया जलाया, मैंने भी दिया जलाया था। बल्कि सबसे शुरुआत मैंने ही किया था सब में, क्योंकि मैं तो कलश लेकर के सब लाइन लगे हुए थे, तो मैं पहले ही इधर आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने जलाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब कोई जला रहे थे, करीब 2025 का ही जल रहा था। 2025 दीप जले हैं, क्योंकि 2025 में ही माता रानी का मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसीलिए तो उतना दीप आया था कि जलेगा। तो मैंने तो जला दिया था एक पूरा रंगोली में। मैंने भी करीब जलाए हैं, कितने जले हैं गन के नहीं जलाए हैं। तो उस टाइम कोई मेरा वीडियो बनाने वाला नहीं था, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। और अपने ही तेल और सल्ता सब दे रहे थे, और अपना अपना ये करो। तो मेरी बेटी फिर आई, कलश रख के मंदिर से आ गई थी। तो मैंने उसको भी कहा कि तू भी रख ले, तो वो भी रख दी थी। 2-3 दीप उसने भी जला दिया। ये देखिए सब कैसे जला रहे हैं, इतना भीड़ लग गया था अचानक ना। और ये देखिए जो हमारे साथ वो कटप्पा और सब निकले था, ये देखिए समलाई माँ, तो ऐसे ही दिखेंगे हमारे समलाई माँ। तो वो भी बहुत जल्द आप सबके सामने आएगा। और ये हमारे उड़ीसा कल्चर में जो होता है ना, वो सब, ये सब देखिए उड़ीसी डांस जो होता है वो है सब चीज। तो मैंने स्पीडर थोड़ा लगा दिया ना, तो ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए आप सबको जल्दी जल्दी दिखता होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद खाने, क्योंकि अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोई भी माँ, मतलब हमारे यहाँ ना प्यार से उड़ीसा में माँ बोला जाता है। माँ का मतलब ये नहीं कोई भी माँ माने, मतलब बिना प्रसाद खाए मत जाइएगा। जो भी आए थे, ऐसा नहीं है कि जो कलश उठाए थे वही, जो आए हैं सबको मतलब अनाउंसमेंट हो रहा था। और ये प्रसाद का तो आप बोलिए मत। और 3 दिन तक ना हम लोग एक टाइम जरूर ये प्रसाद खाए हैं। तो धीरे धीरे मेरे ब्लॉग में दिखेगा, सब ब्लॉग में। तो ये देखिए मेरी बेटी और मैंने अपना अपना ले लिया था, थोड़ा वीडियो बनाने के लिए उसको पकड़ा दी थी। तो अब हम लोगों ने यहीं पर ही खाएंगे बैठ करके प्रसाद, जो कि इतना टेस्टी होता है। ये प्रसाद का एक अलग ही बात होता है। ऐसा तो हम लोग जितना भी घर में बना लेना वैसा नहीं लगेगा। ये प्रसाद का तो मैं कितना दिन से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये वाला प्रसाद। तो और इसमें ना ऐसे मैं नॉर्मली दाल नहीं खाती हूँ, लेकिन ये मूंग दाल का बना हुआ रहता है ना, इसमें सब्जियां उब्जियां डाल के, हमारे यहाँ मतलब ये उड़ीसा में दालमा कहा जाता है। उसका जो टेस्ट और फ्लेवर रहता है ना, वो अलग ही लेवल का रहता है। उसका टेस्ट बता नहीं सकते हैं कि कैसा रहता है। तो देखिए मेरी बेटी खा रही है और इधर में, तो मैं आराम से भी बैठ के, हम लोग बैठ गए एक जगह कि खा लेते हैं यहीं पर। आज ये जो हमारे यहाँ शनिवार बाजार लगता है कि नहीं, वहीं पर ये सब हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा एरिया है, तो आराम से हो जाएगा।
तो ये देखिए मैं अपना मोबाइल वहाँ पर्स में लगा दी हूँ और अब मैं खा रही हूँ, प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। तो अब मेरा बेटा आ गया तो मैं उसको बोली थी तो वही थोड़ा सा वीडियो बना दिया लेकर के। और ये देखिए, तो उसके बाद से हम लोग प्रसाद खा करके फिर एक बार मंदिर घूमने आए हैं। मंदिर घूम करके और उसके बाद से घर जाएंगे। तो आज का मेरा ये मंदिर कैसा लग रहा है आप सब बताइएगा। अभी माता रानी आई नहीं है, अगले वाले ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा माता रानी का फेस, तो उसका इंतजार जरूर कीजिएगा। और मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। और ये मंदिर कैसा लग रहा है, यहाँ पर यज्ञ होगा माता रानी को, क्योंकि आज कलश हो गया तो कल सुबह से ही यज्ञ होगा माता रानी को लाने के लिए। तो वो इसीलिए वो इला बना हुआ है यहीं पर यज्ञ होने का, वो सब भी दिखाऊंगी मैं। तो रात को तो एक अलग ही लेवल का दिख रहा है मंदिर, इतना सुंदर प्यारा मंदिर लग रहा है कि क्या बोले। और हम लोग घर गए थे, घर से स्वेटर वेटर पहन करके आए। बाय।